बिहार में नीतीश सरकार ने वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया, 400 रुपए से 1100 रुपए कर दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया और ये कहा कि सरकार टेंशन में पेंशन बढ़ा रही है। ये लोग सारे हमारे मांग को कॉपी कर रहे हैं, जितने हमने मांग की है ये सबको पूरा कर रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो वो हमारी बातों को जो है वो पूरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जो है वो अभी भी सारी बातें मानते हैं। और इंग्लिश में जब तेजस्वी यादव ने चीजों का जवाब देने लगे तब माहौल बन गया। देखिए, तेजस्वी यादव पर सवाल उठते हैं कि 9वीं फेल है। ऐसे में जब तेजस्वी यादव अब अक्सर मीडिया कर्मियों से बातचीत इंग्लिश में करते हैं और इंग्लिश में जब जवाब देते हैं तब लोगों को सुनना चाहिए। तेजस्वी यादव का ये वीडियो आपको दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़ा बयान दिया, नीतीश सरकार पर हमला बोला, भाजपा की सरकार पर हमला बोला, साथ ही जमाई आयोग को भी निशाना बनाया। कहा कि ये जमाई आयोग बना दिया। अक्सर वो इस बात पर तंज कसते हैं। इस बार तेजस्वी बहुत एक्टिव है, साथ ही आक्रामक भी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इंग्लिश में ये साफ साफ कहा है कि जो है वो कुछ चीज पढ़ रहे थे और उसको जो है उन्होंने इंग्लिश में बताया है। ऐसे में जो है वहां पर लोग हैं वो भी उनकी बातें सुन रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देखिए बहुत एक्टिव है। चुनाव से पहले जिस तरीके से जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपनी पार्टी को हर तरीके से मजबूत बना रहे हैं, ये कई बातों के संकेत दे रहा है। फिलहाल तेजस्वी का बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उनके जो 2 डिप्टी सीएम है उनको तो फुर्सत ही नहीं है दिन भर तेजस्वी लालू जी को गाली देने से। उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। एक लाउड माउथ है, एक फाउल माउथ है, इनका काम बस यही है। और ये बात देखिएगा, लगातार दिसंबर से हम लोग जो है इसको करते आए हैं। ये लगातार हम लोगों का मांग है, आप पार्टी के पेज पे चले जाइए, हमारे पेज पे चले जाइए, इसका मिलेगा। और एक खास बात था कि हमने बिहार वासी को नव वर्ष पे हमने चिट्ठी भी लिखी थी। नव वर्ष पे हमने बिहार वासियों को खुला पत्र जो है वो लिखा था। और इस पत्र में आप सब को हम पढ़ के सुना दिए। इस थकी हारी रूढ़िवादी नीतीश सरकार के पास अपना कोई नया विजन, विकास का ब्लूप्रिंट अथवा रोड मैप नहीं है। ये सरकार सब हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर डेवलपमेंट, कल्याणकारी योजनाओं और कैंपेन को चुरा उसकी कॉपी करती है। ये दर्शाता है कि रचनात्मक एवं वैचारिक रूप से ये सरकार कितनी दिवालिया हो चुकी है। और इसमें आप देखिएगा, ये खुला पत्र जो हम बिहार के लोगों को लिखे थे, इसमें साफ जिक्र है माई बहन मान योजना का 2500 रुपये खाते में जाने का, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करने का। ये नए साल में हमने लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो इस चीज़ों को जो है करेंगे। और ये नए साल के अवसर पर हमारे दल के तरफ से पटना में कई जगह जो है कैंपेन, पूरे बिहार में कैंपेन किया गया और हमारे योजनाओं का प्रचार किया गया। होर्डिंग्स, पोस्टर्स जो है वो लगाए गए थे। आप देखिएगा, दिव्यांगों से हम वाल्मीकि नगर में उनको हमने जब उनके सहारा के लिए जो गाड़ी होती है, जो साइकिल जो होता है, वो हमने जो है व्हीलचेयर जो है वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उस समय भी हम लोगों ने दिव्यांगों को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों का पेंशन बढ़ाएंगे। यही नहीं, कृष्ण मेमोरियल, एसके मेमोरियल हॉल में हम लोगों ने दिव्यांगों का सम्मेलन किया था, जहां इस पूरी बात को जो है हम लोगों ने रखा था। अब ये लगातार आप देखिएगा, ये 2 मार्च का मेरा ट्वीट है, यानी बजट आने से पहले। ये गंभीर बात है। आपको पता है
जब बजट आना था तो उससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि हमने मांग की थी सरकार से कि प्रोविजन नहीं है इसका, क्योंकि बजट तो बन गया और बजट जब बन गया है तो उसमें प्रोविजन तो है ही नहीं इसका पेंशन बढ़ाने का। क्यों नहीं है, कैसे होगा? और जब तेजस्वी जब कहता था कि हम करेंगे, बड़े विद्वान लोग सवाल पूछते थे पैसा कहाँ से आएगा। लोग यही पूछते थे भाई पैसा कहाँ से आएगा। अब मान लीजिए 1,69,255 लाभार्थी हैं, अगर 700 से गुना कीजिएगा तो लगभग 767 करोड़, अगर 1200 से कीजिएगा तो 1206 करोड़ जो है इस पे खर्चा आना है। तो मेरा सवाल है कि आपने इस बजट जो आपने बनाया, जो मार्च के महीने से शुरू हो जाता है, जब करना था तो उस सामने क्यों नहीं किया गया? प्रोविजन में डाल देते। उस समय इसलिए नहीं किया गया क्योंकि तेजस्वी को क्रेडिट चला जाता, आरजेडी को क्रेडिट चला जाता। और अब जो है जून जुलाई में आज जो है उन्होंने घोषणा की है। अब हो सकता है कि आने वाले सत्र में सप्लीमेंट्री में कुछ करे ना करे, लेकिन भाई जो बात हम कह रहे हैं शुरू से, आप तो उसी को कर रहे हैं। क्या नया काम है, क्या नया विजन है उनका? सारा कॉपी हम लोगों का कर रहे हैं, नकलची बने हुए हैं। अभी तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, आगे तो और बोलेंगे। अभी तो सरकार को और घेरा जाएगा। और हमने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि सरकार का नाक रगड़वा करके मजबूर किया जाएगा कि इन योजनाओं को शामिल करना पड़ेगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने घोषणा की कि जो है बढ़ाया जाएगा। हम तो कहते हैं कि भाई गैस सिलेंडर पहले जो है 500 रुपया मिलता था, 700 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी 1200 का मिल रहा है। तो बढ़ाया तो 700 घटा दो, फिर से 500